उदयनिधि स्टालिन का इतना तुच्छ स्टेटमेंट, और यह स्टेटमेंट इस रूप से था कि मुझे वो स्टेटमेंट देख करके दुख हुआ, क्षोभ भी हुआ, और मेरे अंदर एक मौत सी मायूसी आई कि एक देश का नागरिक जो खुद वहाँ का युवा कल्याण मिनिस्टर है, एक अच्छे क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के युवा विंग का वह सेक्रेटरी है, और देश में देशद्रोह वाली भाषण देता है, बात करता है। जी, धारा है 150A किसी भी भाषा का और धार्मिक उन्माद फैलाने का। उसके बाद 124A मैंने उसमें लगाया हूँ इसलिए कि वो देशद्रोह किए हैं। स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान से पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है। बता दें कि इसका असर बिहार में भी देखा गया। बिहार में भी स्टालिन के बेटे उदयनिधि पर जो है FIR दर्ज हुआ है, और यह कोई और नहीं बल्कि पटना के जाने माने एडवोकेट कौशलेंद्र नारायण के द्वारा किया गया है। ये भी एक संस्था के जो है अध्यक्ष हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि आपने किस आधार पर जो है उन पर FIR किया है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के प्रति और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। वंदना जी, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, उसके साथ एक देश का नागरिक भी आप हैं। तो जब मैंने 2 तारीख को आप ही लोग के चैनल पर देखे, प्रिंट मीडिया में तो 2 को मैंने नहीं देखा था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा। 3 तारीख को सुबह प्रिंट मीडिया भी मैंने देखा। तो जब मैं देखा कि उदयनिधि स्टालिन का इतना तुच्छ स्टेटमेंट, और यह स्टेटमेंट इस रूप से था कि मुझे वो स्टेटमेंट देख करके दुख हुआ, क्षोभ भी हुआ, और मेरे अंदर एक मौत सी मायूसी आई कि एक देश का नागरिक जो खुद वहाँ का युवा कल्याण मिनिस्टर है, एक अच्छे क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के युवा विंग का वह सेक्रेटरी है, और देश में देशद्रोह वाली भाषण देता है, बात करता है, हिंसा फैलाता है, किसी धर्म और भाषा का अपमान करता है। तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं इस पर बहुत सोचा। विश्वास नहीं करेंगे, कल रात्रि में मैं यह कंप्लेन केस जो है उसका ड्राफ्टिंग किया। और सर्वप्रथम तो मैं बता रहा हूं कि सुबह कल मैंने कोतवाली थाने में दिया था, लेकिन स्टालिन के खिलाफ वहां के SHO ने, इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। क्या कारण क्या बताया? वो नहीं करता है कि रख दीजिए, ये तो नीतीश जी की सरकार है ना, यहाँ तो सिर्फ अखबार में देखने को मिलता है, अंदर कुछ और है। तो नहीं दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 156 के तहत आप वहीं जा सकते हैं, कंप्लेन केस कर सकते हैं पुलिस के खिलाफ भी। तो एक्यूज तो इसमें उदयनिधि स्टालिन हुए, लेकिन खिलाफ हम पुलिस के खिलाफ भी गए। कंप्लेन केस पुलिस के खिलाफ ही होता है। तो मैंने आज पटना सदर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी CGM कोर्ट में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कंप्लेन फाइल किया। CNF नंबर आ गया है। कल परसों केस नंबर आएगा। उसके बाद हियरिंग का डेट निर्धारित होगा, बहस करेंगे, ऊपरी अदालत तक जाएंगे। और मैं यह बताना चाहता हूं कि यह केस में कंप्लेंट कोई नहीं है। मैं आज वकील नहीं हूं, मैं वकील भी हूं, और यह केस इन पर्सन मतलब फाइल मैंने किया है। नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ उसके तहत, और एक अधिवक्ता होने के नाते और देश का एक जिम्मेवार नागरिक पहले मैं हूँ, तो उस नागरिक के चलते भी मैंने फाइल किया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रहा है ना, कि इस देश का दुर्भाग्य क्या है कि जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति यहाँ यथावत नहीं है। यानी इस रूप से कहिए कि हर एक स्टेट का जहाँ जहाँ जिसको बन रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर दिया है। अब उस स्थिति में हमारे जैसे लोग चुप नहीं बैठ सकता है, क्योंकि हम लोग जिस बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ से ही एक नारा निकला था, एक कविता हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, पंक्ति पढ़ते हैं राष्ट्रकवि दिनकर जी का, कि अन्याय सह कर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर कानून से इतर कोई कार्य करता है तो एक सभ्य, और मैं बताना चाहता हूँ वकील लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि वकील का एक हत्या और मर्डर का ही मुकदमा लड़ना काम नहीं रह गया है। वकीलों की भी जिम्मेवारी है देश के स्वतंत्रता आंदोलन में। कौन सी धारा के तहत आपने? जी, धारा है 150A किसी भी भाषा का और धार्मिक उन्माद फैलाने का। उसके बाद 124A मैंने उसमें लगाया हूँ इसलिए कि वो देशद्रोह किए हैं, एक मास आबादी को इतना बड़ा अपमानित किए हैं। दंगा देख रहे हैं, कहीं कहीं प्रदर्शन हो रहा है,
वो तो लाइन ऑर्डर मोटा मोटी कुछ सही पुलिस सतर्क हो गई था, नहीं तो कितने लोग मारे जाते। दूसरी तरफ मैं बता रहा हूँ 504 के तहत है, सपोर्टिंग 120 भी उसमें हम दिए हैं, 499 दिए हैं और 198 धारा मैंने उसमें लिखा है। सीजीएम साहब से अनुरोध किया है कि इस न्याय संगत जो धारा है इसके तहत आप संज्ञान लीजिए और उनकी गिरफ्तारी वारंट निकालिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था कौशलेंद्र नारायण जी का, जो पटना के हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट हैं, जिन्होंने स्टालिन के बेटे उदयनिधि पर जो है मुकदमे दायर किए हैं। अब देखने वाली विषय होगी कि इससे क्या बिहार की राजनीति पर असर पड़ने वाला है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।